मैं इन कवियों का आपसे परिचय करा दूं, क्योंकि जैसे इनको बुलाया गया बेचारों को नाम लेके, बस ऐसे ही बुला दिया गया कि रामलाल हाजिर हो, श्यामलाल आके बैठ जा, फूलवती तेरी भी कुर्सी है। तो मैं इन भले लोगों का परिचय करा दूं। ये विधिवत कवि हैं और अच्छे कवि हैं, ये पूरे देश में प्रसिद्ध हैं, लोकप्रिय हैं। आज की तिथि के सर्वश्रेष्ठ कवि यहाँ बुलाए गए हैं। एक कवि जो मेरे इस कोने में बैठा है वो माँ नर्मदा के किनारे से जबलपुर से आया है, जो हास्य का बहुत अद्भुत कवि है, जिसे आप लगभग प्रतिदिन नेताजी लपेटे में देखते हैं। और मैं जब जब सुदीप भोला को देखता हूँ, मुझे 25 वर्ष पहले का कुमार विश्वास याद आता है कि जिसने अपनी पहचान बनानी शुरू की थी। 4 लोग एयरपोर्ट पे मिलते थे और 4 लोग स्टेशन पर मिलते थे। आज सुदीप ने जिस तरह पहचान बनाई है वो मेरे लिए गर्व का विषय है, और ये भी मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि ये दूसरी पीढ़ी है जिसके साथ मैं कविता पढ़ रहा हूँ। इनके पूज्य पिता हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब संदीप सपन जी, जो बहुत बड़े देश के कवि रहे हैं, मैंने उनके साथ भी कविता पढ़ी है। मैं चाहता हूँ कि आज के समय के सर्वाधिक जागृत और सर्वाधिक तालियों का उत्सव मनाने वाले मेरे इस प्यारे कवि के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आपका स्वागत करें। इस मंच पर एक ऐसी कवियत्री है जो देश की सबसे बड़ी कवियत्री है। बड़ा कैसे नापा जाता है? मानदेय से। निश्चित रूप से वो सबसे बड़ी है, सबसे ज्यादा पैसा लेती है, आप लोगों को पता चल गया होगा। इसलिए कि लोकप्रियता उसकी बहुत ज्यादा है, उसे प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, उसे योगी जी भी अयोध्या में दीपोत्सव के समय बुलाकर सुनते हैं, और अजय देवगन भी अगर कोई राष्ट्रवाद की फिल्म भुज बनाते हैं तो सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माने के लिए उसी की कविता उधार लेकर उसी के स्वर में फिल्माते हैं। अयोध्या से आई, तालियां थोड़ी कम थी, आज वैसे भी विश्व महिला दिवस है। कविता तिवारी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत करिए। कविता तिवारी। रमेश मुस्कान जी आगरा से आए हैं। आगरा एक ऐसी जगह है जहां जीवन में एक आध बार हर कवि को जाना पड़ता है। हम लोग ठीक होकर आ गए, ये वहीं रहते हैं। इससे पता चलता है कि कितने बड़े कवि हैं। आगरा से हास्य व्यंग के गेय कवि, गाकर पढ़ने वाले कवि रमेश मुस्कान पिछले 3 दशकों से मंच पर हैं और विश्व भर के 25-30 देशों में उन्होंने अपना सफर किया है। कलकत्ता में भी उनका आगमन अनवरत रहता है। कलकत्ता के लोग उन्हें प्रेम करते हैं। एक बार उनकी वरिष्ठता के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। और इसी हॉल में इतने ही बजे कल कविता सुनाकर आतंकित और चिंतित बैठा हुआ जो कवि है, उसका नाम दिनेश भावरा है, जो मुंबई से हमारे बीच आया है। बहुत अद्भुत है। जो लोग खड़े हैं, जिनको स्थान नहीं मिल पाया, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि यहाँ तो सभी धनाढ्य लोग और महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं। आगे कभी कोई ऐसा आयोजन होगा जिसमें ज़्यादा जनता से मैं मिल सकूंगा। अगर कुछ युवा ऐसे हों जो बीच में बैठ सकें, या क्या बताऊं कहाँ मंच पर बैठ सके, क्योंकि महिलाएं खड़ी हैं, हमारी माएँ, भाभियाँ, बेटियाँ खड़ी हैं, वो थोड़ा सा खल रहा है। आप आगे आ जाइए। जो भी यहाँ पर व्यवस्था देख रहे हों, उनसे निवेदन है कि कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं कि सब लोग बैठ सकें। ये आपका कविता के प्रति अनुराग है कि आप इतनी भारी मात्रा में आए इस समय पर। ये हमारे आज के कवि हैं। मेरा नाम कुमार विश्वास है। आपकी आंखों में थोड़ी लज्जा शेष हो तो एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं आप। ये एक समस्या यहाँ कार्यक्रम में हो गई है, और इतने वरिष्ठ नागरिक आए इस आशा के साथ कि आज कविता मिलेगी। मॉनिटर बढ़ा दो। ये कह रहा था कल भी नहीं बढ़ा था, ऐसा बोल रहा था। ये जब तुझे पता है कल क्या क्या दिक्कत थी तो पहले वही सॉल्व करवा, कुछ तो पेमेंट जस्टिफाई कर। हाँ, थोड़ा शार्प करा दो। ये होली का कवि सम्मेलन है। होली उन्माद का समय नहीं है, उल्लास का समय है। क्या बात है। बात महत्वपूर्ण थी लेकिन आपसे निकल गई, कोई बात नहीं, धीमे धीमे आएगी। मैंने बोली भी ऊपर से थी तो ऊपर से चली गई होगी। अक्सर हम होली को उन्माद का समय समझते हैं, लेकिन होली विरेचन का समय है, कैथारसिस का समय है। आयुर्वेद में किसी डॉक्टर के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, पेट खराब हो जाता है तो पहले वो विरेचन कराता है, फिर औषधि प्रारंभ करता है। होली हमारे वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने बड़े सोच कर इसका निर्माण किया था, इस उत्सव का, कि हमारे अंदर का जो भी कलुष है, हमारे अंदर का जो भी अप तत्व है, वो सब निकल जाए। तो हम कोशिश करेंगे कि आज अगले 2, 2.5-3 घंटों में हम ऐसा वातावरण यहाँ पैदा करें कि हम और अधिक प्रेम से और अधिक स्नेह से एक दूसरे के साथ मिल सकें। मैं माँ भगवती की स्मरण के साथ इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करता हूँ।
और माँ की स्तुति के लिए मैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवियत्री कविता तिवारी से अनुरोध करता हूँ कि वे सरस्वती की वंदना करें। आप सबसे अनुरोध है कि इस कवि सम्मेलन के प्रारंभ, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि औसत आयु 50 से ऊपर है। आज बहुधा मेरे कार्यक्रम में जो आते हैं वो औसत आयु 30 से नीचे आते हैं, 30 के आसपास के लोग आते हैं, लेकिन ज्ञानवृंद लोग आए, अनुभवजन्य लोग आए हैं। ऊपर जो लोग बैठे हैं वो भी शायद वरिष्ठ ज्यादा हैं, मुझे ठीक है ऊपर तक जहां तक हैं, तो हम आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करेंगे, उत्साह की अपेक्षा कम करेंगे, क्योंकि उत्साह तो हम पैदा करेंगे। मैं चाहता हूं कि ये कार्यक्रम प्रारंभ हो और इसको विधिवत आरंभ करने के लिए, सरस्वती वंदना के लिए, आप देश की सबसे बड़ी कवियत्री के स्वागत में सरस्वती वंदना के आगमन के लिए एक बार दोनों हाथ उठाकर ऊपर से नीचे तक पूरा हॉल जोरदार करतल ध्वनि करे। कविता तिवारी को आमंत्रित। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, पावन पुनीत इस मंच को नमन करती हूँ, आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। माँ की वंदना का आदेश प्राप्त हुआ है, सीधे सीधे वंदना आप तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। निवेदन ये कर रही हूँ कि उठने बैठने का क्रम चलता रहेगा, थोड़ी देर के लिए वंदना के समय तक आप यथावत रहें तो बड़ी कृपा होगी। पहली 4 पंक्तियाँ माँ शारदे का आवाहन कर रही हूँ, मेरे शब्द और आपकी भावना दोनों मिलकर माँ को बुलाएंगी, ऐसे विश्वास के साथ पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिए। स्वागत है बिटिया। सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, सारी धरा तुम्हारे ही गीत गा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है, ऐसा लगा तू मधुरिम वीणा बजा रही है। आ जाओ मंच पर भी आसन यहीं लगा लो, आ जाओ मंच पर भी आसन यहीं लगा लो, देवी सरस्वती माँ बेटी बुला रही है, देवी सरस्वती माँ। माँ के चरणों में कुछ छंद निवेदित कर रही हूँ, प्रत्येक छंद में मैंने माँ से कुछ मांगा है, बस मेरे साथ यात्रा कीजिएगा। पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। स्वागत है बेटा। श्वेत कमलासिनी सुशोभिताम्बराल पृष्ठ, दीप्ति शुभ्र विश्व की सुलोचना प्रसार दे, तत्व ब्रह्म वेद की श्रुति पुराण रूपिणी माँ, लेखनी मयूर पंख छाट अंधकार दे, लक्ष्मी बाई जैसा स्वाभिमान नारियों में भर, हो सके मनुष्य के चरित्र को संवार दे, सप्त स्वर दात्री है विधात्री पूर्ण ज्ञान लोक, शोक में रहे नाज कविता संवार दे, शोक में रहे नाज कविता संवार दे, कि कविता के शब्द शब्द में बढ़ा दे देश प्रेम, रस व्यंजना प्रवाह शिल्प में बढ़ा दे माँ, उर में जगा दे प्यार या कि कर दे संहार, किसी तौर धरती पे राम राज ला दे माँ, हंस छोड़ थोड़ी देर दुर्गा का रूप धार, खड्ग की प्रहार का भी रूप दर्शा दे माँ, राष्ट्र को जो मानते हैं, राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। वाह, एक बार जोरदार तालियां कविता के लिए बजाइए। वाह। राष्ट्र को जो मानते हैं सिर्फ एक धर्मशाला, ऐसे पापियों के शीश धड़ से उड़ा दे माँ। कवि का यही काम है। मुझसे पहले के संचालक महोदय ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए इस परिसर ने तय किया कि होली पर एक हास्य कवि सम्मेलन होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी धर्म होना चाहिए। मैं इतने वर्षों से मंच पे हूं, पद्म भूषण स्मृति शेष कवि गोपालदास नीरज जी ने मुझे
जीवन के पहले कवि सम्मेलन में जब सुना, बीए की पहली साल में 1988 में, एक शहर है छोटा सा हापुड़, 2 सितंबर को वहाँ एक जैन समाज का कवि सम्मेलन था, जिसमें मैं दुर्घटनावश मुझे कविता पढ़नी पड़ी, क्योंकि जो कवि थे वो आए नहीं, तो मुझसे शुरू कराया गया। तो उन्होंने मुझे शाबाशी देते हुए कहा कि बेटा ध्यान रखना जीवन में, उस जमाने में लिफाफे मिलते थे, कार्यक्रम के समापन के बाद लिफाफे बांटे जाते थे। अब तो सब कुछ एडवांस हो जाता है, तब कवि चलता है, और ये अच्छा भी है, इसमें क्या दिक्कत है। बाद में आपको पसंद ही नहीं आया कवि तो क्या है, तो पहले ही ले लो, जैसे दिनेश बावरा ले चुका है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जिस भी कार्यक्रम में जाओ ध्यान रखना, जब कार्यक्रम समाप्त हो जाए तो इतना जरूर हो कि श्रोता एक अच्छी बात और एक अच्छा शब्द लेकर घर जाएं। अगर उसे लेकर नहीं गए तो जो मानदेय तुम्हें मिला वो व्यर्थ है, वो ठीक कमाई नहीं है। मैं कवियों से भी अनुरोध करता हूं कि सुयोग मिला है आपको ऐसे लोगों को सुनाने के लिए जिन्होंने पिछले 40 वर्ष कवि सम्मेलन सुने हैं, कि उनकी लोक रुचि को और परिष्कृत करें। तो उसे शुरू में ही तिरस्कृत करने के लिए मैं कवि बुला रहा हूं, जो शुरू में ही इतना रायता कर देगा कि उसके बाद आपको सब अच्छे लगेंगे। नहीं, ये ज्यादा अच्छा है। हमारे यहाँ एक गांव में एक दामाद ससुराल गया, और वो लड़की को लेने के लिए गया शादी के 15 दिन बाद, जैसे हमारे यहाँ होता है ना। तो लड़की की माँ ने लड़की से पूछा कि बेटा तू तो उस घर में रही है, मेहमान को क्या पसंद है? तो बोले जी, अब वो मेहमान जो थे दामाद जी, उन्हें कढ़ी पसंद नहीं थी। तो लड़की ने कहा मजाक में कि अम्मा उन्हें कढ़ी बहुत पसंद है, जबकि कढ़ी पसंद नहीं थी। तो अम्मा ने कढ़ी भी बना दी। अब इतने सारे पकवान, कढ़ी, बेसन गट्टा, कैर सांगरी, पनीर की सब्जी और कढ़ी। तो दामाद ने सोचा कि सबसे पहले कढ़ी पी जाता हूं ताकि ये चिरायता निपटे। सबसे पहले दिनेश बावरा को पढ़वा दो, काम खत्म। तो उसने कढ़ी पी। अब कढ़ी के पीते ही सास को पुष्टि हो गई कि दामाद को कढ़ी पसंद है, एक बार में ही पी गया। तो सास ने तुरंत कढ़ी दोबारा भर दी। अब दामाद ने देखा कि बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब कि उसने थोड़ा धीरे धीरे पी, बीच में पानी पिया। उसने इधर उधर थोड़ा ध्यान दिया, पूड़ी वूड़ी देखी, इस बीच सास ने फिर भर दी। तो तीसरी बार कढ़ी को पी के वो कढ़ी की कटोरी के ऊपर हाथ रख के खाना खाने लगा। अब सास इस जुगाड़ में कि हाथ हटे तो कढ़ी भरूं, और दामाद इस जुगाड़ में कि इसमें कढ़ी ना पड़ जाए। तो सास ने बात बनाई, और मेहमान घर से कब चले? दामाद बोला अम्मा सुबह ही चल दिए। और तुम्हारी वो बुआ बीमारी ठीक है? हाँ अम्मा वो तो अब ठीक है। और दामाद जी तुम क्या भाइयों में भूल गई? तो दामाद जी बोले कि अम्मा भाई तो 3 हैं, पर ये चौथी बार बढ़ दी तो 2 ही रह जाएंगे बस। आज तालियां थोड़ी कम बजाते हैं आप। तो कभी तो हम 5 हैं, लेकिन दिनेश बावरा ने अगर वही वाली पढ़ दी तो आज 4 रह जाएंगे, क्योंकि ये केवल तालियां ही नहीं बजाते हैं, बजाते भी हैं। दिनेश बावरा बहुत अद्भुत कवि है। बिना बात पर, व्यर्थ में हंसने पर जैसे महारत हासिल है, इसके इस कौशल को देखते हुए मुझे बार बार लगता है कि ये व्यक्ति कांग्रेस में क्यों नहीं था, वहां बड़ा सफल होता। ये इतना अद्भुत व्यक्ति है कि जिससे प्रसन्न होता है उसकी इतनी प्रशंसा करता है। जैसे अभी रमेश मुस्कान लंदन जा रहा है, इसके 4 प्रोग्राम लंदन में हैं, और ये टीम बनाने वाला है। इसे सुबह से पता चली है। हालत यह है कि रमेश मुस्कान जम्हाई भी ले तो कहता भाई साहब क्या मुंह फाड़ा है, मतलब आप भाई साहब यशोदा जी को ऐसे ही 3 लोगों के दर्शन हुए होंगे जैसे आपके मुंह में दर्शन हुए। तो यह जो उसमें कला है, मैं उसका बहुत सम्मान करता हूं। और सम्मान के इसी क्रम में कृष्ण वर्णधारी श्री आहा, देखिए आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप इनके सम्मान में। आओ। बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय श्रद्धेय कुमार विश्वास जी। आप तमाम लोगों को होली की शुभकामनाएं। मैं इस हॉल में दूसरी बार हूँ। हाँ, बताना पड़ेगा ना बार बार। जब कुमार विश्वास जी ने जो पहला सूचना या पहली जानकारी या पहली बात सुनाई वो दामाद की थी। इससे पता चलता है कि शादी करके ही अभी पहला प्रोग्राम करने आए हैं। अगर ऐसी बात करेगा तो फिर पुरानी ही सुना दे। हाँ सही।
ये 50 साल से कढ़ी ही खा रहे हैं। लेकिन जब कविता में आस्था पैदा हो जाए ना, तो रामचरितमानस 50वीं बार भी पढ़ो तो अच्छी ही लगती है भाई साहब। क्या बात है। आपकी कविता में आस्था है, इसलिए मैं दूसरी बार हूं। हाँ, टेंशन लेना नहीं, मैं दूसरी बार भी हूं तभी भी अच्छा सुनाऊंगा। देखो, आज विश्व महिला दिन है। ये अलग बात है कि जिसकी शादी हो जाती है उसके लिए हर दिन ही महिला का दिन होता है। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन अच्छी बात है। आदरणीय कुमार विश्वास जी आम आदमी नहीं रहे। वाह, ये नया था। अब एक खासम खास हो गए हैं। गर्व अगली बात पर है, कवि होने का भी, कि माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित किसी के यहाँ बेटी की शादी में जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कभी उनसे गठबंधन ले सकता है, हाँ, जरूरत की चीज बन सकती है। लेकिन जब कोई प्रधानमंत्री, कोई गृह मंत्री, रक्षा मंत्री किसी कवि की शादी में आ जाए तो ये मानकर चलना कि उनके अंदर संवेदना अभी भी बची हुई है। साधु संत क्या क्या शादी हुई है, मतलब क्या बताऊं। इन्होंने मेरी बेइज्जती की, लेकिन मैं तारीफ ही करूंगा, टेंशन लेना नहीं आप लोग। इनको बताया ये महान कवि हैं, बहन को बताया ये महान कवित्री हैं, इनको बताया ये आगरा से आए हैं। मुझको जो बताया इन्होंने, मैं जानता हूं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा चेहरा ध्यान से देखो आप, अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता है। तो मैं इनसे इज्जत की अपेक्षा ही नहीं कर सकता भाई साहब। कर सकता हूं क्या? कर ही नहीं सकता। अगली टिप्पणी पर एक एक हाथ खड़ा कर देंगे। अच्छा, हाँ, अमिताभ बच्चन समझ रहे थे खुद को, दिल्ली का अरविंद केजरीवाल खुद को क्या समझ रहे थे? अमिताभ बच्चन। बीजेपी वालों ने रेखा खींच दी। ताली बजाई, अच्छी बात कही कि नहीं की, आप बताइए। कमाल की बात है। लेकिन एक दावा, आप कलकत्ता लूटिए, मां काली का शहर है। दो ही महानायक इस देश में हैं आज की तारीख में, एक अमिताभ बच्चन फिल्मों के महानायक, और एक राजनीति के महानायक नरेंद्र मोदी है ना? और दोनों को बंगालन ने कंट्रोल कर रखा है। दोनों महानायक को, एक को ममता दीदी ने, एक को जया बच्चन ने। तो आप कितने महान है, अब पे ताली न बजाएंगे तो किस पे बजाएंगे आप बताइए भाई साहब। मैं गलत कह रहा हूं क्या? अच्छा है। हाँ, दोनों। क्या कमाल की बात है भाई साहब। मैं तो कलकत्ता आता हूं ना, मैं खुश हो जाता हूं, मैं इसमें कोई डाउट ही नहीं। दो अब देखिए जी, यहाँ दो ही प्रकार के लोग बैठे हैं, जो कुंभ में गए थे और ये को वाले जो नहीं गए थे। बराबर ना, यही प्रजाति पड़ी है, और कोई बचा ही नहीं कुंभ में। जो पैदा नहीं हुए वो भी कुंभ नहा के आए भाई साहब। आंकड़ा ही ऐसा दे रही है सरकार, इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए, इतने करोड़ आ गए। नेता इतने गए कुंभ में नहाने, इतने नेता गए, इससे कंफर्म हुआ कि पाप सबसे ज्यादा आज की तारीख में अगर कोई कर रहा है तो नेता। हमारी वित्त मंत्री चली गई नहाने, आदरणीय निर्मला सीताजी रमन गई नहाने। उसके बाद ही शेयर मार्केट का जो हाल हुआ, शेयर मार्केट और वित्त मंत्री एक ही साथ बूढ़े। वो तो बाहर आ गई क्योंकि उनके पास मोदी जी का हाथ था। शेयर मार्केट वहीं का वहीं रहा भाई साहब। हाँ, अच्छा, वो जैसे ही बाहर आई तो एक नागा बाबा दिख गए। वो बाबा के पीछे पड़ गई, आशीर्वाद लेने लगी। बाबा आशीर्वाद दे दो, बाबा आशीर्वाद दे दो, ये हो जाए, वो हो जाए, हो जाए। बाबा नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला, मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं भारत का टैक्स पेयर हूं।
तालियां अच्छी देंगे, मैं अच्छा सुनाऊंगा भाई साहब। अरे वाह, बहुत अच्छे। जीएसटी देते देते ये हालत में आ गए हैं हम। गलत बता रहे हैं आपको क्या, कमाल का। अच्छा, हम कोई पाप करते हैं तो इलाहाबाद नहाने जाते हैं। जब इलाहाबादिया ही पाप कर रहा हो, समझ गए ना आप लोग? हाँ, तो कहाँ नहाने जाएगा भाई साहब? लेकिन बहुत अच्छा है, आप कहने के बाद भी ताली 50 साल में आपने कुछ नहीं सीखा। जब आप कहने के बाद भी ताली बजाते हैं तो रामलाल वाला चुटकुला 80 साल और चलेगा। हाँ, अध्याय समाप्त हुआ, आपको ताली बजानी है, मैं बता दिया करूंगा कहाँ हुआ। कोई तनाव लेना नहीं, क्योंकि मेरे पास जो समय, कुमार विश्वास जी हैं आज इस मंच पर, आप सौभाग्यशाली हैं। इस दृष्टि से मत देखिएगा कि वो पैसा बहुत ज्यादा लेते हैं, बच्चा वो हमें नहीं देते, ये अलग बात है। लेकिन आनंद लीजिएगा। मैं एक टिप्पणी कर दूं, यहाँ महनी लोग हैं जो हमें बार बार सुनते हैं। देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, जो कुछ हुआ देश में, जो कुछ चल रहा है, हम भैया ऐसा हाथ हिला दें टाटा के लिए बाय बाय, तो लोग कांग्रेसी समझ लेता है। साइकिल पे चल दें तो समाजवादी पार्टी खो जाते हैं, भगवा पहन लें तो बीजेपी वाले हो जाते हैं, हाफ पैंट पहन लें तो आरएसएस के हो जाते हैं। गलत कह रहे हैं हम। झाड़ू खरीद के घर ले जाएं तो केजरीवाल की पार्टी हो जाते हैं। बस निवेदन इतना सा है कि इस दृष्टि से न देखा जाए, हमें अगर देखा जाए तो सिर्फ तिरंगे की दृष्टि से देखा जाए तो हिंदुस्तान बचेगा। और आपने जो तालियां दी है, दिल जीत लिया आपने। देखिए, एक जानकारी दूं, मैं बहुत बड़ी बड़ी जानकारी दूंगा। कुमार सर, आप प्रेम के कवि हैं और होली और प्रेम का जो रिश्ता है वो कमाल का है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बीवी की शिकायत हम गर्लफ्रेंड से कर सकते हैं। अच्छा है। हाँ, हाँ। लेकिन बीवी से गर्लफ्रेंड की कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। एक बार कर सकते हैं, वही अंतिम हो जाएगी। मतलब भारत कमाल का देश है, यहां सरकारी आदमी नहीं करने की पगार लेता है काम। हाँ, नहीं करने का पगार लेता है सरकारी आदमी, और काम करने की रिश्वत। मैं 6 पंक्तियों से, आप मेरे हुए नहीं, अभी जमान किया नहीं। कलकत्ता हम इसलिए नहीं आते कि हम क्या सुनाएंगे क्या नहीं सुनाएंगे। पूरे देश में साल भर सुनाने की ऊर्जा लेने कलकत्ता आते हैं हम होली में। बहुत अच्छे। जिस मन से कलकत्ता सुनता है, तब आपको सुनाता हूं कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह न पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी। वाह, बहुत अच्छे दिनेश, बहुत अच्छे। क्या बात है। कुमार जी हैं, उसमें कोई डाउट थोड़ी नहीं। क्या मतलब अद्भुत आदमी है। इन्होंने जो यश दिलाया हम कवियों को, मैं सही बताता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां दूसरी बार हूं। हाँ, बताया करूंगा। देखिए, भारतीय आदमी की आदत होती है कि सत्यनारायण भगवान की कथा वो अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहां समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। कोई तनाव लेना ही नहीं आप लोग, खाली मुझे ध्यान से 5 से 10 मिनट सुन लेना। बहुत लंबी टीम है, बहुत लंबा सुनना है आप लोगों को। सही में बताता हूं, हम पुरुष लोग स्वच्छता में भरोसा करते हैं, महिलाएं स्वच्छता में बिल्कुल भरोसा नहीं करती हैं। हम पुरुष लोग नाई की दुकान में जाते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल कटाते हैं, आ करके तुरंत नहाते हैं ना, स्वच्छ लोग हैं हम। लेकिन क्या आपने कभी किसी महिला को ब्यूटी पार्लर से आने के बाद अध्याय समाप्त हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आनंद ले रहा। अरे कुमार सर, मैं आपको बताऊं, आप व्यंग सुन रहे थे, 3 व्यंग किए, मुझे आपने सुना अच्छे से अच्छा लगा। मैं सर सही बताऊं, व्यंग मैं जब भी छोटा था, एकदम छोटा था मैं।
ये अच्छा था। एकदम छोटा था। हाँ। तो मेरे यहाँ जो अखबार बेचता था मैं उसी को पत्रकार समझता था। 20 साल बाद मेरे पिता ने से कहा कि आपने भी उस बार मारा था कि ये अखबार बेचने वाला है, पत्रकार नहीं है। मैंने कहा अब ये कौन है? बोले अब यही पत्रकार है। अच्छा। हाँ, चाय वाले के बारे में मत बोलना कुछ। नहीं नहीं नहीं, बंगाल में आपको चाय मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। ना मैं से हाँ 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 सही बेटा, कहीं भी जाए चाय वाला अकेला नहीं जाता, दो ही जाते हैं। यहाँ भी दो आए हैं। नहीं, यहाँ चाय को फुटबॉल से खेला हो जाता है। हाँ, कोई टेंशन लेना नहीं। राजनीतिक में मत जाना। बीजेपी इतनी पावरफुल पार्टी है ना भाई साहब कि बीजेपी का कोई बड़ा नेता वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत थी। आप बोल देते हम खुद पड़ जाते, उस पर क्या बड़ी बड़ी बात है। मैं सही बताऊं मिश्रा जी, आप सुनना, सर लोग बैठे हुए, ईमानदारी से बात बताता हूं। कांग्रेस को कहती है जनता से, कांग्रेस कहती है ना कि आप पंजाब की बटन दबाओ हमको जिताओ, कहती है। तृणमूल कहती है फूल का बटन दबाओ हमको जिताओ। आम आदमी पार्टी कहती है झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ। समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है, वो बोलती तुम कोई भी बटन दबाओ। बहुत अच्छे। जीतेंगे हम ही, कोई भी बटन दबा लो भाई साहब, हम जीतेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या कमाल का कॉन्फिडेंस है भाई साहब। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, इसका तेवर है। लेकिन होरी में गोरी गोरी ब्रज की किशोरी राधा, मुट्ठिन में गुलाल लाल भर कर आए गई। ढूंढते ढूंढाते कन्हैया को ढूंढ लिया, सोवे हुए कान्हा पे रंग वो लगाए रही। लगी रे लगाने जो गुलाल उनके गाल पर, तो देखते ही देखते बड़ा कमाल हो गया। कन्हैया का गाल लाल हुआ था गुलाल से, पर राधिका का गाल बिन गुलाल लाल हो गया। वाह, बहुत अच्छे। प्रेम तो यह है कि आप दूसरा छुए और इधर रंग को महसूस कर लें, इसको प्रेम कहा जाता है, जो आशाराम जी करते हैं। प्रेम वो नहीं है भाई साहब, समझ रहे हैं ना हम लोग। आप क्या समझ रहे हैं यार, झूठे में हम तो कल भी यहीं आएंगे। जब आप ऐसा श्रोता तो कहाँ जाएंगे। लेकिन सचमुच आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना, क्योंकि रंग का त्योहार है। अभी तो मुझे याद है कि एक आदमी रंग बदलने गया, बोले चढ़ नहीं रहा है, बोले रंग बदल दो। तो दुकानदार ने कहा केजरीवाल के पास जाओ, रंग बदलने में वो माहिर आदमी है। समझ रहे हैं ना आप लोग। नहीं, ताली वाली मत बजाओ, बड़े लोग हैं आप लोग, कहाँ ताली वाली चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन मैं एक कविता बोलना चाहता, कुमार सर ने मेरे ऊपर एक जवाबदारी दी है, मैं वो पूरा करने की पुरजोर कोशिश करूंगा, पुरजोर, कि कुछ अच्छा सुना दूं, कुछ सटायर, कुछ सुना दूं बहुत अच्छे के साथ। क्या सुना है, मतलब मुझे ये भरोसा नहीं था कि आप इतना प्यार दोगे, मतलब कला मंदिर मुझे इतना प्यार देगा। एक टिप्पणी करूंगा, कुमार सर भी आशीर्वाद देंगे। बिरला परिवार को बधाई इसलिए क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, इस सूत्र को आपने जितना साधा किसी ने नहीं साधा। दुनिया में चले जाइए, आपको बताया जाएगा ये तिरुपति बालाजी का मंदिर है, ये गणेश भगवान का मंदिर है, ये साईं बाबा का मंदिर है। लेकिन जितने मंदिर बिरला ने बनाए, देवता कोई भी अंदर बैठा हो, कहा यही जाएगा कि ये बिरला का मंदिर है। जब भगवान भी जिसको ये कह देता है कि ये मंदिर मेरा नहीं है, क्योंकि आपने दुनिया में जो यश कमाया है, भारत का नाम ऊंचा किया है, उसके लिए मंदिर अब मेरा नहीं है, आपका है। इसलिए बिरला परिवार को बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप कला को जिंदा रखिएगा। सर ये लाइन इसलिए बोली कि अगले साल भी मैं ही आऊं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुमार सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, और करना भी चाहिए सर। क्या करेंगे, मेरे अलावा कोई बच्चा भी नहीं है कि जिससे वो प्यार करें आज की तारीख में। हाँ, लेकिन आप लोग सचमुच अच्छा सुन रहे हैं। मैं एक छोटी सी कविता सुनाऊंगा, आप लोगों को अच्छी लगेगी इस आशा के साथ। वैसे बहुत लोगों ने मुझसे कहा कि भले आप कई बार आएँ, लेकिन हमेशा पीड़ा आपको गानी चाहिए। वो कविता मैं अवश्य सुना दूंगा। 5-10 स्वागत है। 10 मिनट सर। वही सर क्या है, वही कल वाली। नहीं कल सर क्या है कि सर
देखिए, मैं हंसी मजाक हम कुछ भी कर लें, लेकिन जब कोई बाप एक बेटी को अपने चौखट से बाहर छोड़ता है ना, तो बेटी नहीं छोड़ता, अपना कलेजा छोड़ता है। ये दर्द उन्होंने महसूस करके अभी 3 दिन हुआ है। इसलिए कुमार विश्वास से ये आशा न करें कि वो आपको जादू कर देंगे, लेकिन ये आशा जरूर करें कि अब तक आपने कवि को सुनते आए थे, लेकिन आज एक बेटी के बाप को भी आप सुनेंगे। ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। तब मैं भावुक नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी भी शादी हो चुकी है और मेरी भी 2 बेटी है। बेटियां अलग से कहती, पापा तुम में अक्ल नहीं है। हाँ बेटी, कोई आजकल की बेटी, बाप रे, पापा कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? मतलब ऐसा बेटी बेइज्जती करती है ना कि हमको डाउट होता है कि हम बाप हैं भी। मास्टर जैसा व्यवहार करती है आजकल बेटी। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन मेरी बेटी, सबकी बेटियां ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि बाप के प्रति ये वो संपर्क ही ऐसा होता है। हमको कुमार सर अमेरिका ले गए, सही बता रहे, अमेरिका। हमको अंग्रेजी आती नहीं, अमेरिका में प्यास लग गया हमको, तो हम पानी की बोतल खरीदने गए। वो एयरपोर्ट पे इतना महंगा पानी का बोतल था कि पानी खुद पानी पानी हो गया। हाँ, प्राइस इतना खतरनाक था। तो मैंने कुमार सर को बुलाया, पानी। हाँ रे बेटा, अमेरिका है, टेक्नोलॉजी का देश। हमने कहा पानी पीना है। बोले बेटा ऐसे बटन दबाओ, ऐसा गोल होता है ना एयरपोर्ट पे, ऐसे बटन दबाओ, पानी आएगा, पी लेना। कला मंदिर के श्रोताओं, मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया भाई साहब मैंने। अध्याय समाप्त हुआ। मैं सही बता रहा हूं। कला मंदिर के लोगों में दूसरे एयरपोर्ट पे गया, वहां प्यास लगी। मैंने कहा बटन तो सीख ही गए, किस्मत खराब, बटन ही नहीं। कुमार सर पे, बेटा अमेरिका है, टेक्नोलॉजी बदलता है, यहां पैर से दबा, पानी वही कुत्ते जैसा ही पीना पड़ा। तीसरे एयरपोर्ट पे गया, ना हाथ वाला ना पैर वाला। मैंने कहा हे गुरुदेव, यहां क्या लगा है? बोले बेटा यहां सेंसर लगा है, तू मुंह आगे कर। मैं सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं आप लोग, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा, रंग बरसे भीगे चुनर वाली ये रंग आस्था की चौखट पर आया। तो मीरा ने गाया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग नहीं छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा, इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है, रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा, इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान हाथ में आ जाए तो तालियों में उछाल दे कला मंदिर। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला माए। यह कविता का रंग है। वाह 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 बाबरा, वाह बाबरा, वाह। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना यार। इधर हमारा सांस अटक गया है यार। अंतिम बात दादा, अंतिम बात, अंतिम क्या है, मांगना पड़ता ना। दूसरी बार वो मांगना पड़ता है, क्या करेंगे अपने भाई साहब। हम पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने हिंदी लिखा, तो हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाया। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी का है? बोले अनुस्वार है। हमने कहा क्या होता है? बोले हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा। हमने चाची से पूछा ये क्या है? चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हमने कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए। भाभी कौन? बाबू भैया हैं। छाती 56 इंच की हो गई। महिलाएं क्या सम्मान देती हैं, हमें माथे पे लगा के घूमती है। सम्मान देती है कि नहीं देती हैं? लेकिन शाम को 6:59 पे हमारा भ्रम टूटा। हम वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई, तब भी हम समझ गए चाचा का इससे अच्छा सम्मान हो ही नहीं सकता है भाई साहब। मतलब सवेरे हम यहाँ लगा जाते हैं, शाम को कहीं भी चिटकाए जाते, फिर भी आप ताली नहीं बजाते, तो महिला दिवस है ही आज भाई साहब। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आनंद लीजिएगा। एक कविता बोले जल्दी से कविता देखिए, कालिदास, कलकत्ता और कवि, तीनों की राशि है।
हाँ हाँ काली माता ने कालिदास पैदा किया जो कि मूर्ख था, बराबर ना, विद्योत्मा और कहानी सुनी होगी। यहाँ कुमार विश्वास जी ने मुझे भी मूर्ख साबित किया है और मैं आज काली माता का दर्शन करके आया हूं। तो अगला कालिदास कला मंदिर में अगली साल हम ही होंगे। हम कौन लोग हैं, आप क्यों बड़े हैं? दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, एआई आ जाए या चैट जीपीटी आ जाए, याद रखना आज भी मारवाड़ी परिवार अगर लैपटॉप आईपैड खरीदता है ना तो सबसे पहले उस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाता है। वाह वाह वाह। और उसी हम दो दरवाजे वाले लोग थे एक जमाने में, जो बुजुर्ग बैठे, दो दरवाजे थे हमारे घरों में। एक चौखट था, चौखट पर स्वस्तिक का चिन्ह होता था और दरवाजों पर शुभ लाभ लिखा होता था ना, क्योंकि अतिथि शुभ के साथ आता था, लाभ देकर के जाता था। बहुत अच्छे। फिर हमने वेलकम लिखाना सुस्वागतम लिखाना शुरू किया, क्योंकि हम थोड़े स्कूल में जाने लग गए। फिर हमने थोड़ी पढ़ाई की तो वेलकम लिखाना शुरू कर दिया, अतिथि आओ, खाओ और जाओ। कोई मतलब नहीं है, यहां तक तो ठीक था। इसके बाद जो हमने लिखाया कुत्ते से सावधान। अब जब कुत्ता चाहेगा तब अतिथि आएगा और जब कुत्ता चाहेगा तब अतिथि जाएगा। गलत कह रहे हैं? हाँ। लेकिन कलकत्ता के बड़े लोगों ये कुछ भी मत लिखाइए। मुझे अब लगता है इस बदलती दुनिया में दरवाजे पर लिखाइए, कृपया अपना मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सीधे कविता बिना किसी, क्योंकि एक जानकारी मेरे पास है जो कि गलत है सही है पता नहीं। बिरला परिवार के सबसे बड़े मुखिया ने एक जगह इंटरव्यू में कहा कि रात को सारे लोग हमारे परिवार के मोबाइल माँ के कमरे में रख करके उसके बाद कमरे में जाते हैं। आज भी जहाँ परिवार जिंदा है वहाँ मोबाइल हर हालत में अपनी अच्छी अवस्था में नहीं है, और जहाँ जहाँ एकाकीपन है मोबाइल वहाँ वहाँ अपनी जगह ले रहा है। इसलिए परिवार जिंदा रखेंगे तो आपके घर में संस्कार भी रहेगा, और परिवार जिंदा नहीं रखेंगे तो आपको मोबाइल निगलते जाएगा। तब कविता सुनाता हूँ। मुझे लतीफ़ों पर अगर ताली मिली है तो कविता पर मिलेगी कि इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। वाह, धन्यवाद। ये तालियां और बढ़ेंगी, मेरा दावा है, क्योंकि मेरी कविता अच्छी है। इस दुनिया को खतरा न चीन, न पाकिस्तान, न अमेरिका, न इजराइल से है। इस दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा आज की तारीख में ऊपर वालों आपकी जेब में रखे हुए 6 इंच की मोबाइल से है। सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय समाप्त हुआ। साथ में मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना चाहता है, साधु हो, संत हो, महात्मा हो, आम हो, खास हो, हर कोई वायरल होना चाहता है। इस मोबाइल की दुनिया ने कमाल कर दिया है, हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ, न किसी को बुला रहा हूँ। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धन्यवाद। ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है, कला मंदिर के बड़े लोगों, ये मोबाइल जिसका भी आविष्कार है उसका सम्मान है, क्योंकि इसका हमारे जीवन में बड़ा योगदान है। लेकिन इसके भीतर के कुछ आविष्कारों ने हमें भोगी बना दिया है। शरीर तो शरीर मनोरोगी बना दिया है। इसने हमारा सुकून छीना है, इसने हमारा संस्कार छीना है। अगली पंक्ति पर हर जगह मुझे अच्छा आशीर्वाद मिला है, क्योंकि ये जीवंत पंक्ति है, तब आप भी सुनकर के बताइएगा। इसने हमारा सुकून छीना, इसने हमारा संस्कार छीना है, इसने घर में एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना है। क्या बात है, बात है। इसने छीना है। पढ़े लिखे वालों जो अखबार पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इसने छीना है
नई किताब की सुगंध को, इसने छीन लिया है बेटी के निमंत्रण पर हल्दी की गंध को, इसने घूंघट छीना है, रात छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना है। आप कहेंगे कि सब नुक्ता चीनी है, कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा छीनी है। अखियां हरि दर्शन को प्यासी। अगर मोबाइल पर हरि मिल जा रहे हैं तो हमारी प्यास मिट जा रही है, क्योंकि हरि का इंतजार ही हरि का सम्मान हुआ करता था। तब कहता है इसने हमारी उत्सुकता छीनी है, जिज्ञासा छीनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत अच्छे, बहुत ये भी एक कमाल है। जो इंग्लिश में नेट है वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम कला मंदिर बाजार है, जिससे हम लोग जूझ रहे हैं। कुछ लोग जूझ करके थक चुके हैं। आप माने या ना माने, हम लोग इसमें थोड़ा 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 तो फंस चुके हैं। अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना, होली और दिवाली खेलना, एक दूसरे को आस पास आकर के रंग लगाना। वाह। मोबाइल पर संदेश भेजते ना पिचकारी वाला, रंग आप पर पड़ता है क्या? अगर आप अपने आप को चाहते हैं बचाना तो इस दुनिया से पूरी तरह नहीं, मोबाइल से पूरी तरह नहीं, मगर थोड़ा दूर होगा जाना, वरना जिंदगी के हरे भरे जज्बात खो देंगे। इस होली के त्योहार में कुमार विश्वास को सामने बैठ करके सुनने का एहसास खो देंगे। अब ये निर्णय आपका है कि आपको कैसे रहना है, कैसे जीना है। लेकिन कला मंदिर कलकत्ता घर में एक बार बैठ के जरूर सोचना कि इस 6 इंच की दुनिया ने आपके संसार का क्या क्या छीना है। अंतिम 2 पंक्तियां मेरी जगह लूंगा। अगर कविता अच्छी हो और पहला कवि अच्छा हो तो एक एक शख्स की तालियां हाथ उठा के चाहिए। निवेदन इतना सा है कि अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छा, क्या बात है दिनेश, वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे दिनेश। यही वाली कल सुना देता तो कितना जमता था, है ना? बहुत अच्छी कविता सुनाई। विशेष रूप से मैंने जो अनुरोध कवियों से किया कि मनोरंजन के साथ साथ एक उचित उपदेश भी जनता तक पहुंचे। मोबाइल ने, इंटरनेट ने एक ऐसी वायवीय दुनिया बनाई है, एक ऐसी रील दुनिया बनाई है जिसमें हम सब फंस चुके हैं। हम सब, कविता, रमेश, हम पिछले 8-9 दिन से उत्सव में हैं। 24 तारीख को सुंदरकांड हुआ, उसके बाद से प्रतिदिन उत्सव है। हमने उत्सव का बहुत आनंद लिया। हमारे परिवार का पहला मंगल का उत्सव था, परम आनंद बरसा। लेकिन मैं आज पहली बार मोबाइल मैंने चेक किया तो जो मैंने रील देखी, जो लोगों की प्रतिक्रिया देखी, वो उससे 100 गुनी ज्यादा अच्छी प्रस्तुति से आ रहा है। क्योंकि उसमें कलर है, उसमें रंग है, उसमें एडिटेड है। तो मनुष्य सोच रहा है कि कितना परमानंद बरसा होगा, लेकिन आनंद इस भाव के साथ कि वहां कैसा बरसा। हमारे एक दोस्त थे हसीब सोज, वो चले गए। यहां बैठे हुए लोग भी 10% लोग ऐसे होंगे जो इस कवि सम्मेलन में भी नहीं हैं, बैठने के बाद भी। वो या तो बाहर हैं या अंदर हैं, या इसके समापन के इंतजार में, या किसी के साथ आ गए हैं, पत्नी के कारण फंसे हुए हैं, पत्नी पति के कारण यहां फंस गई है, और इस पल को नहीं जी रहे हैं। वो इस समय को काट रहे हैं, इस समय को जी नहीं रहे। एक शेर सुनिए कलकत्ता वालों, समझ में आ जाए तो बता देना। मैं कलकत्ता के मारवाड़ियों की रग रग से परिचित हूं, क्योंकि 2 तरह के मेरे संबंध मारवाड़ियों से हो गए। पहले तो मैंने एक मारवाड़न से शादी की, और अब मेरी बिटिया की शादी मारवाड़ियों में हुई। तो 2 प्रकार के संबंध हो गए। कलकत्ता में तो मैं सबसे परिचित हूँ। सुबह आपकी चाय पीने से लेके कलकत्ता का मारवाड़ी और बंबई के मारवाड़ी में महीन अंतर है, बहुत महीन अंतर है। बंबई का मारवाड़ी 1000-2000 करोड़ रुपए कमा रहा होगा, और आप उससे पूछिए और भाई साहब क्या चल रहा है, बोले बस भाई साहब रोटी मिल रही है। और कलकत्ता का अगर सिर्फ रोटी खा रहा होगा और आप उससे पूछिए और क्या चल रहा है, तो वो बंबई वाले का बता देगा कितना मिल रहा है। तो यह जो अंतर है सोच का, इसको एक पंक्ति में हसीब सोच के हिसाब से कह रहा हूं। यही जीने की कोशिश कीजिए कि बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब। देखिए शेर आ रहा है पहला, बेहतर दिनों की आस लगाते हुए हसीब, हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। हम बेहतरीन दिन भी गंवाते चले गए। लोग बाग ताजमहल के सामने खड़े होकर फोटो खींचते हैं जबकि उसे निहारते नहीं। मैं देखता हूं लोग बाग हिमालय के सामने खड़े होकर फोटो खींचते हैं, पोज खींचते हैं, जबकि उसे जीते नहीं।
लोग बाग कविता सुनते हुए रिकॉर्डिंग करते हैं जबकि उसे सुनते नहीं। लोग बाग किसी सत्संग में जाते हुए उस साधु से मिलने वाले प्रसाद की आकांक्षा में रहते हैं, उसके बोले हुए शब्द की बजाय। इस कवि सम्मेलन में जो खर्चा होना था वो इस संस्थान का और आपका हो चुका, लेकिन इस कवि सम्मेलन में जो नवनीत तत्व है वो आपकी सहभागिता का है। और दिनेश बावरा की कविता पर जो आपकी सहभागिता थी उसने बता दिया कि कलकत्ता में 100 कवि सम्मेलन हो रहे होंगे, लेकिन 100 श्रोताओं के बराबर एक श्रोता जो बना है वो इस हॉल में मौजूद है, वो यहां पर बैठा हो। इसलिए मैं कैसे कवि को बुला रहा हूं जो उत्सव का कवि है, जो आनंद का कवि है, जो हर तरफ एक लहर बिखेरता है, गाता है, गुनगुनाता है, मस्ती के साथ पढ़ता है। मैंने उसको बचपन से देखा है घर में कवियों की सेवा करते हुए, और आज वो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर विश्व के दूसरे देशों में अपना जादू बिखेरता है। बिहारी का एक दोहा है, बिहारी के दोहे में शब्दार्थ ये है कि ज्यों बड़री अखियां निरख अखियन को सुख होत। बड़ी आंखों को देखकर, किसी की भी बड़ी आंखों को देखकर जैसे अपनी छोटी छोटी आंखों को भी सुख होता है कि कितनी सुंदर आंखें हैं, ऐसे ही अपने ही सामने अपनी दूसरी पीढ़ी के किसी कवि को इतना यश लेते हुए, इतनी तालियां लेते हुए ऐसा ही सुख होता है जैसे छोटी आंखों को होता है। मेरे सुख के इन दिनों के कारण सुदीप भोला को मैं आमंत्रित करता हूं, एक बार आप उसे बस तालियों से स्वागत दे दीजिए, बाकी सत्संग तो वो करेगा। आजा बेटा। आप सब मेरे माइक पर आते ही साथ ऐसे खामोश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है सलमान खान के सामने विष्णु आ गया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। सांस्कृतिक राजधानी भारत की कलकत्ता है और मैं हर वर्ष आता हूं। दिनेश बाबरा कल भी थे। बस एक बार मेरा प्रश्न वहां सोचे सोचे दिमाग में मेरे चल रहा था, कल दिनेश बाबरा को यहाँ कितने बैठे लोगों ने सुना था? हाथ उठा के बता दीजिए। केवल एक आदमी का तुमने पूरी कविताएं बदल दी आज। बहुत अच्छा। लेकिन आज कला मंदिर ऐसा खचाखच भरा देख के बड़ी खुशी हो रही है। डॉक्टर कुमार विश्वास जी मेरे चाचा हैं, हालांकि लगता मैं हूं। हाँ, लोगों को गलतफहमी हो जाती है देखकर। आज तो इधर ये पूरा मेरा, आप लोग नहीं देख पा रहे हैं, सारे लोग भरे हुए हैं, यहाँ छुप के सुन रहे हैं, यहाँ छुप के सुन रहे हैं। आजकल आम आदमी पार्टी वाले भी डॉक्टर साहब को ऐसे ही सुनते हैं, छुप छुप के सुनते। मैं बहुत लंबा काव्य पाठ नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है आप डॉक्टर कुमार विश्वास जी को सुनने के लिए आए हैं, और मेरे बाद जितने कवि आएंगे वो यही बात बोल के आधा आधा घंटा सुना देंगे। लेकिन आज हम संक्षिप्त काव्य पाठ करेंगे क्योंकि वाकई में मुझे पता है कलकत्ता में समय की अपनी मर्यादा होती है। स्वागत है। बस मेरा थोड़ा सा, आज सुबह जब कलकत्ता एयरपोर्ट से आ रहा था होटल की तरफ तो एक लाल बत्ती पड़ी, काफी बड़ी लाल बत्ती थी, 2 मिनट से ज्यादा की थी। वहां गाड़ी खड़ी करके मेरे ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी की, हम जो है बैठे रहे। तो डॉक्टर साहब के साथ रह के ये हो गया कि हम लोग मोहब्बत की कविताएं लिखते तो नहीं हैं, लेकिन मोहब्बत हमको मतलब प्रभावित बहुत करती है। कोई खूबसूरत चेहरा देखो तो होने लगती है। वो चौराहे पे भरी हुई भीड़ में एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा मेरी तरफ चल के आ रहा था, टक 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 टक, मुझे मोहब्बत सी होने लगी। बंगाल में हो जाता है, गुलाबी गाल, कजरारे नैन, लाल लाल दहकते हुए होठ, लंबे सुनहरे बाल, 5 फुट 8-9 इंच की हाइट, बिल्कुल गौरवर्णीय विद्यापति का कोई सुगर सा छंद जैसे मेरी तरफ चल के आ रहा हो। मुझे मोहब्बत होने लगी। वो और पास आई, मैंने बच्चों के नाम सोचना शुरू किया। वो और पास आई, मुझे लगभग मोहब्बत हो ही गई थी कि उसने ताली बजा दी। तब से मैं तालियों से डरा हुआ हूं। एक बार मेरी तालियों के प्रति खौफ को खत्म करने के लिए जरा आप सबसे निवेदन है, एक बार दिनेश बाबरा के लिए भरपूर तालियां दे दीजिए। उन्होंने बहुत शानदार काव्य पाठ किया। हम लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, स्वागत। लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। पिछले दिनों एक लंबी रेल यात्रा की, यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य भी मिला। भारतीय रेल में है, वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे एक टेलीफोन नंबर लिखा था, 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। मैं जबलपुर का हूं, संस्कार धानी का रहने वाला हूं। पिछले दिनों नोएडा में रहने लगा हूं 5-6 सालों से। मैंने अपने संस्कार नहीं भुलाए। मैंने वहीं टेलीफोन नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा और बातचीत शुरू हो गई। हेलो, पूजा बोल रही हो?
तो जो जवाब वहां से आया, ऐसा अद्भुत जवाब, अगर आपने ना सुना हो तो मुझे प्रारंभ करने की तालियां दीजिएगा। मैं 2020 की पारी खेलने पहले जवाब तो सुनिए। अद्भुत जवाब आया, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ओटीपी भी आ गया, प्राथमिक सदस्यता क्रमांक। अद्भुत काम चल रहा है देश में। मैं बहुत लंबा चौड़ा ना पढ़ के 2 4 5 पैरोडियां सुना देता हूं। अभी आपने देखा होगा दिल्ली का चुनाव परिणाम भी आया, अन्य अन्य जगहों पे काफी कुछ राजनीतिक चल रहा है। मैं राजनीतिक विसंगतियों पे कुछ पैरोडियां सुनाता हूं, सुनिए। मैं शुरू करता हूं, बस मेरे संग गा लीजिएगा। स्वागत है बेटा। के नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा और महाराष्ट्र ने खोल दिए भंडारे। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, हरियाणा दिल्ली वालों ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। अब वो फेल हो गया तो हमारी क्या गलती? दिल्ली का चुनाव परिणाम सुनाऊंगा, लेकिन पहले आप सुन। मैंने तो राहुल जी से कहा, मैं कहा देखो ये गठबंधन जो आपका है इसमें आपका कोई भी नहीं है। इन्होंने बहुत टिप्पणियां की मोदी जी पे, और भी अभी मैंने देखा कि सीतारमण जी ने पॉपकॉर्न पर टैक्स लगा दिया, जीएसटी। तो मैंने दिनेश से पूछा, मैं कि दिनेश पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया? कहने लगा बेटा इनके सामने जिसने भी उछलने की कोशिश की, तालियां कम मत बजाइए जरा, मेरा मन बड़ा कीजिए। मैंने राहुल जी से कहा, मैंने कहा पॉपकॉर्न पे भी लग गया है और आप पे भी लग जाएगा, कम करो। मैंने इंडिया गठबंधन का क्या हाल है, दिल्ली गया तो इंडिया गठबंधन का मिस्टर इंडिया गठबंधन हो गया। अद्भुत हो गया काम। वो पोस्टर लगाने के लिए दे दिए मुझे एक दिन किसी ने। वो एक दिन सुबह फोन आया पूजा का, कहले हेलो सुदीप। बोला हाँ जी पूजा बोल रही हूँ। मैं कहा बोलिए। कहले बोलिए नहीं, सदस्यता ली थी, लोकसभा का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं काम करने पहुंच गया तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर फ्लैक्स दे दिए कि जो उपयुक्त स्थान दिखाई दे लगाओ। मैंने प्रारंभ किया तत्काल लगाना, अब की बार 400 पार, और ले जाके लगाया पेट्रोल पंप पर। अगला पोस्टर लेके निकला तो रास्ते में सब्जी मंडी पड़ी, लहसुन वाला लहसुन बेच रहा था। मैंने कैसे दिए? कहने 400 पार। मैंने तुरंत पोस्टर चिपकाया, न खाऊंगा। ये देख के मुझे कांग्रेस ही उठा के ले गए अपने चुनावी कार्यालय। बोले ये आदमी तो बढ़िया है लेकिन हरकत हमारे नेता जैसी करता है। यूं बिठाल दिया जैसे हमारे दिनेश बैठे हैं। तभी मुझे ध्यान आया गुरु आखिरी पोस्टर लगाना तो रह गया। तो मैंने उनके चुनावी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगा दिया। सही जगह सही लगाओ तो फिर तालियां आमंत्रित करता हूं। आखिरी पोस्टर चुनावी कार्यालय कांग्रेस के बाहर लगाया जिसपे साफ लिखा था आएगा तो मोदी। हाँ भाई। अच्छा मुझसे कुछ लोग प्रभावित हो गए रमेश भैया। अच्छा। कुछ लोग प्रभावित हो गए। वो दिल्ली में चुनाव था, बड़े नारे चल रहे थे, फिर आएंगे केजरीवाल, फिर आएंगे केजरीवाल। एक आदमी पोस्टर ले जाकर के तिहाड़ के बाहर लगाया, फिर आएंगे। हो रहा है। मैंने कहा जी आपका गठबंधन में कोई नहीं, मैं शुरू करता हूं 3-4 पैरोडियां सुनाऊंगा, आनंद लीजिएगा। सुनाओ। कि ये गठबंधन का धागा, एक वचन दे दीजिएगा, मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूं, आप लोग गा लीजिएगा मेरे साथ। कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां कोई नहीं। दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार गए नीतीश कुमार जी।
दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे वो सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं, तुम्हारा वहां। ये सिचुएशन सुना रहा हूं। दिल्ली का चुनाव सीधा सीधा सुनाता हूं, हाँ लेकिन गाना पड़ेगा। ओ अन्ना टोपी वाले, ओ अच्छा आप लोग तो देखो कलकत्ता के जा सकते हैं, कीजिएगा। ओ अन्ना टोपी वाले, अच्छा करते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। ऐसे ऊपर वाले भी कर लो आप लोग, अगर कांग्रेस के ना हो तो करो। संगीत कला। ओ अन्ना टोपी वाले, ओ बाबू झाड़ू वाले, अक्ल ठिकाने लगी है और दिल्ली भी गाने लगी है। क्या मोए मोए, वो मोए मोए हो गया, ऐसा होता है। तो केजरीवाल जी गा रहे हैं, जुल्म कर डालो सितम कर डालो, जुल्म कर सितम कर, ईडी ने कर दियो लाल, गुलम कर डालो, फंस गए केजरीवाल। उन्हें अपने पाप लगे हैं, अन्ना के शाप लगे हैं। बहुत अच्छे। अच्छा एक पंक्ति बदलू कला मंदिर वालों, लेकिन वायदा करना इस कला मंदिर का वातावरण विस्फोटक हो जाएगा अगली पंक्ति अगर सही बदल दूं तो, कि जुल्म कर डालो सितम कर डालो, ईडी ने कर दियो लाल, जुल्म कर डालो। उन्हें अपने पाप लगे हैं, इनके भी शाप लगे हैं। अरे जरा खोलो, इनके भी शाप लगे हैं, अब पीटे अपने गाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरी, जुल्म कर। दारू की नीत बनाई, झाड़ू की रीत भुलाई, अब कहाँ गयो लोकपाल, जुल्म कर डालो, फंस गए केजरी। मैं तो ममता दीदी का बड़ा भक्त हूँ, हाँ बहुत भक्त। मतलब ऐसी बोल्ड लेडी मैंने नहीं देखी, सीबीआई भी गिरफ्तार कर ली थी। तो उसके लिए भी मैंने लिखा है, मुझे जैसे ही याद आएगा वो मैं सुना दूंगा। अभी आपने देखा होगा देश में सांस्कृतिक धार्मिक पुनर्जागरण का काल चल रहा है, अद्भुत है। अब आप देख लीजिए, बारीक टिप्पणी करता हूं, जहां खुदा है वहीं भगवान है। जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है, और यकीन नहीं है तो खोदो। जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है, तो आओ सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। सत्यम छिपम अंदरम। आपने थोड़ी कम तालियां दी इसलिए। वाह बेटा वाह। सत्यम छिपम अंदरम, जो भी सत्य है वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम छिपम। अब देखना असली गाना फंसाता हूं कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में, जरा करा कर सर्वे। अगली पंक्ति हिम्मत से पढ़ रहा हूं, हिम्मत वाले दाद देना। जरा करा कर सर्वे देखो, जरा करा कर
सर्वे देखो क्या निकले संभल में, ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम। वो दीदी वाली याद आ गई मुझे। अब दृश्य बनाना, ये दीदी, ये सीबीआई खड़ी है आपके बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी के बंगले के सामने, हाथ में लौंग और इलायची है। किले के लौंग और इलायची सीबीआई आगवाची, लेके लौंग और इलायची सीबीआई आगवाची, खाऊं भात और माछी, करने दूना पूछा ताची। वे मैं बंगाली, वे मैं बंगाली, दहाड़ों वाली नार मुंडिया, सीबीआई भी कर लूं गिरफ्तार वे मुंडे। एक और सुन लीजिए, वो फिल्म आई थी करण अर्जुन, उसमें राखी गाती थी, मेरे बेटे आएंगे, मेरे बेटे आए, करण अर्जुन आएंगे। मैंने कहा माता जी दिल्ली में कांग्रेस आ सकती है, करण अर्जुन इकट्ठे नहीं आएंगे, करण आएगा अर्जुन नहीं आएगा। बोले बेटा क्यों? मैंने कहा उधर विष्णु ही खड़ा है। एक सुन लीजिएगा, राजस्थान के यहाँ मारवाड़ी बहुत, हमारे सभी ज्यादातर लोग होंगे, एक उसके लिए सुनाता हूँ। स्वागत है भाई। के काला काला चीतल काहे को मारा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो पहले शाहरुख खान करते थे कि किरण, कि किरण, आजकल सलमान खान कर रहे हैं बहुत दिन से ही हिरण। के काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा, छत पर सोया था विश्नोई, अरे छत पे सोया था विश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई, फिर भी ना बोला माफ करना, गलती मारे से हो गई, दुखपुक 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 दुखपुक। बहुत अच्छा है। एक आखिरी पैरोडी सुना देता हूं, समय की सीमा है अपनी, हालांकि सीमा इन दिनों वो लप्पू जैसे सचिन की है, लेकिन एक सुनाता हूं। दो बेटियों के पिता यहाँ, ये दो बेटियों के पिता बैठे हैं, चाचा हमारे, मेरी भी दो बेटियां हैं। एक छोटी सी पैरोडी सुना देता हूं। फिल्मी इंडस्ट्री ये सांस्कृतिक संगीत की राजधानी है, जहां खड़े होके गाने उल्टे सीधे आ गए। आखिरी पैरोडी सुनिएगा, गाने उल्टे सीधे आ गए। लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। अब मेरी दो बेटियां हैं, तो छोटी वाली थोड़ी नासमझ सी, बड़ी समझदार है, तो छोटी वाली को ये नहीं पता कि क्या बोलना है, तो वो उसने मुझसे मुझे पापा इसका मतलब बताओ मुझे। मैं कहा बेटी क्या मतलब बताऊं तुझे, मैं मतलब बता भी नहीं सकता, ऐसा गाना है, लेकिन गाना तेरे हिसाब से बना दूंगा। तो एक पैरोडी अपनी बिटिया के लिए लिखी है, आखिरी पैरोडी, समय की सीमा का ध्यान रखते हुए सुन लीजिएगा। स्वागत है। गाना था लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हमने क्या लिखा कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, अच्छा है। ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको, इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं दो दो कुल। बहुत अच्छे, वाह। बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको, इन्हें बचा लो, अरे इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं दो। आगे लिखने वाले ने कमाल किया। देखिए एक बात छोटी सी शेयर करता हूं, ये बड़ा खतरनाक युग चल रहा है, दिनेश ने बताया मोबाइल के माध्यम से। ये इंडियाज गॉट लेटेंट से निकाल करके इंडिया के असली टैलेंट बैठे हैं, जिनके साथ बेटी पिता के साथ बैठ के कविता सुने, पूरा परिवार एक साथ बैठ के कविता सुन सकता है। इसीलिए 80 साल से ये परंपरा चल रही है। ऐसे लेटेंट वाले बहुत से आएंगे, बहुत से चले जाएंगे। एक बार हमारे कवि परिवार के लिए तालियां उठा दीजिएगा। हमारे सबसे बड़े सुपरस्टार हमारे साथ में बैठे हैं। आखिरी पंक्ति निवेदित करता हूं, सुन लीजिएगा। आगे लिखने वाले ने यह लिखा कि लड़की है तू गरम मामला। मैंने कोई गरम मामला नहीं है, ये दो बेटी का पिता बताएगा। सही जवाब दिया हो तो मेरे को विदाई की तालियां दे दीजिएगा। बेटी से चलते हैं दो दो कुल, अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। वाह 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 वाह।
अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला, यही साक्षी है यही है सिंधु, ये सृष्टि के केंद्र का बिंदु। अरे तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मैरी कॉम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए सुदीप के लिए। वाह वाह वाह। समय का अनुशासन है और आप लोग अच्छा सुन रहे हैं, इसलिए कवियों का मन रहता है कि वो ज्यादा आपको सुना दें, लेकिन बार बार संकेत दिया जा रहा है कि समय की मर्यादा है और मुझे भी सुनाना है। तो मैं बिना भूमिका के, जिसकी सरस्वती वंदना से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और आज जैसे भी विश्व महिला दिवस है, तो मैं चाहता हूं कि महिलाएं तो उनका स्वागत करें ही, पुरुष वर्ग की ओर से भी हमारे परिवार की बिटिया का स्वागत करें। देश की सबसे महत्वपूर्ण कवियत्री कविता तिवारी से मैं अनुरोध करता हूं कि वे यहाँ एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उसका स्वागत करें। कविता तिवारी। बहुत अतिरिक्त भूमिकाएं नहीं बनाऊंगी, वाकई में समय बहुत कम है। मैं सीधे सीधे काव्य पाठ कर रही हूँ। बेटियों की बात हुई है और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो मैं जिन पंक्तियों से मैं अमूमन प्रारंभ नहीं करती हूँ, लेकिन आज समय की अपनी सीमाएं हैं, बस मेरा मन रख लीजिएगा। पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। स्वागत है। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वाह। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अरती को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती हैं बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद, बंगाल के लोगों, या आप पर कृपा है कि आप मां काली की धरती पर रहते हैं, मैं पंक्तियां समर्पित करती हूं। कविता तिवारी आपसे आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ प्रश्न कर रही है। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता कौन। क्या बात है, वाह कविता। बहुत आभार। मुझे पता है कि बहुत कम समय है, लेकिन एक छोटा सा गीत पढ़कर इसलिए स्थान ले रही हूँ। वो गीत इसलिए आवश्यक है कि ये मेरा भी सौभाग्य है कि होली के बहुत सारे उत्सव होते हैं। कलकत्ता की धरती पे होली के उत्सव में पहली बार मैं किसी कवि सम्मेलन में आई हूँ। मैं पहली बार जी आप तक एक गीत इसलिए भी पहुंचाना चाहती हूँ। वैसे मैं किसी का नाम नहीं लिया करती, लेकिन बॉलीवुड में एक हस्ती ऐसी हैं, आप सब उनका नाम भी जानते हैं, फराह खान। आप उनकी फिल्में बहुत महंगे महंगे टिकट लेकर देखते हैं। उन्होंने एक टिप्पणी कर दी है पिछले दिनों कि होली छपरी लोगों का त्योहार है। ये जितनी टोपियां लगाकर जिस उत्सव धर्मिता के साथ आप यहाँ बैठे हैं,
ये उन्होंने किसी उत्सव के लिए नहीं, भारतवर्ष की संस्कृति को कटघरे में खड़ा किया है। मैं बस एक गीत के माध्यम से, मैं अवध से आई हूं, अवध से, मैं एक गीत के माध्यम से उत्तर देना चाहती हूँ कि होली है त्योहार किसका। हाँ बेटिया, बहुत अच्छे, क्या बात है। अवध में होली खेले सिया राम। जरा ऐसा लगे कि कलकत्ता ने भी उत्तर दिया है और आप सब अवध के होकर सुनेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा उत्सव के साथ। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। बरस 500 बीत चुके थे, बरस 500 बीत चुके थे, अश्रु नयन के रीत चुके थे। गोली खाई जान गंवाई, गोली खाई जान गंवाई, अब आया परिणाम। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। नए भवन प्रभु आन बिराजे। मुझे नहीं पता कितने लोग प्रसन्न होंगे, लेकिन यदि आप प्रसन्न हो तो फिर होली का फाग वहां तक पहुंचाइएगा। नए भवन प्रभु आन बिराजे, शोभा बरनत शारद लाजे। सद प्रयास ने जैसे कोई, सद प्रयास ने जैसे कोई, जीत लिया संग्राम। अवध में होली खेले सिया राम। जरा हाथ उठाकर कहिएगा, अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम। और अंतिम बंद, हम सकारात्मक लोग हैं, हम सनातनी लोग हैं, हम सबको शामिल करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः के लोग हैं। तब आप तक बात पहुंचाती हूँ, 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यदि रामलला उस मंदिर में मौजूद हैं तो हम उन न्यायाधीशों के प्रति भी कृतज्ञ हैं। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, में सुनिएगा। प्रेरित करके न्यायालय को, सब उन्हीं की माया है। प्रेरित करके न्यायालय को बनवाया है, देवालय को बनवाया है, देवालय को। नाथ तुम्हारे हाथ बनाना, नाथ तुम्हारे हाथ बनाना, उनके बिगड़े काम। अवध में होली खेले सिया राम, अवध में होली खेले सिया राम, अवध में। एक बार जोरदार तालियां कविता तिवारी के लिए बजा दीजिएगा। और मैं अब ये जो कार्यक्रम है, एक समय था कलकत्ता में भी, हिंदुस्तान क्लब में और अलग अलग जगह हम आते थे, तो शाम को 9 बजे कार्यक्रम शुरू होता था और 3-4 बजे तक, 3 बजे तक तो पहला ही दौर चलता था। लेकिन अब ये जैसे क्रिकेट 6 दिनों की 2020 तक सिमट आई, ऐसे कवि सम्मेलन भी थोड़े समय में सिमट आया। तो मैं समय की मर्यादा भी समझता हूं और मैं बिना किसी भूमिका के आगरा से मंगाए गए श्री रमेश मुस्कान जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना पार्थिव शरीर उठाएं और आपके बीच तक जोरदार तालियों के साथ आइए, पधारिए। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और घबराओ मत, 2020 नहीं, मैं तो टॉस करने आया हूं बस। ज्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। शानदार कविता हो गई, भजन कीर्तन हो गया, मैं करूंगा नहीं क्योंकि सुबह करके आया हूं। अद्भुत कविता पढ़ दी कविता ने। बेटियां ने होती, सावित्री न होती तो सत्यवान को बचाता कौन। आप भावुक हो गए। अरे सावित्री सत्यवान को इसलिए यमराज से बचाकर लाई थी कि तू कौन होता है इसके प्राण लेने वाला, मैं लूंगी। आज महिला दिवस है, आप सबको बधाई देना चाहता हूं। महिला दिवस जब तय हुआ था तो वो 6 मार्च का तय हुआ था।
बाद में पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि 2 दिन तो तैयार होने में लगा लिया महिलाओं ने। एक बार तालियां वालियां बजा दीजिए। बहुत शानदार परिचय मेरा डॉक्टर कुमार विश्वास जी। अच्छा, रमेश मुस्कान को देख के कविता कितना सुंदर पढ़ रही थी और कितना अच्छी बच्ची दिख रही है मेरी बिटिया। और ये देखो, आप देख के ही पता चलता है कि लड़कियां जो है वो मन्नतों से पैदा होती है और लड़के झाड़ फूंक से। देख रहे हैं आप कितना प्रेम करते हैं मुझे। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, देश दुनिया ने गाई। बहुत प्रेम करते हैं मुझे। 20-25 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं। प्रेम करते हैं इसलिए वहां ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। विदेश से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूं। अच्छा, हाँ भाई, किसी भी देश में हम जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, विदेशी देखते हैं, तो ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखता है। जब ये बाहर निकलते हैं तो विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा, मैं कोई गीत गजल कविताएं सुनाने वाला हूं नहीं आपको। क्या होता है, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 10-15 प्रेमिकाएं थी और छोड़ के चली गई। भावुक हो जाता है आदमी, सच बता रहा हूं मैं। पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की गजल सुन रहा था, हाँ, तो अचानक मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई। तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया कि यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। हाँ, उस तरह की कविताएं मैंने लिखी नहीं। मेरा भी मन था प्रेम प्यार की कविताएं लिखूं, लेकिन ऐसा होता नहीं जैसा ये बताते हैं। प्रेम में सब कुछ ठीक ठाक चलता है। हो सकता है इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें, तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। प्रयास मैंने भी किए। मैं बहुत सीधा सरल लिखता हूं। मेरे साथ क्या हुआ, बहुत आनंद लीजिएगा। अखियां लड़ गई। वाह वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई। मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। बहुत अच्छे, मैं समझ रहा हूं आप पिटने पे बधाइयां दे रहे हैं, और मैं जानता हूं आप उन्हें सुनने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं भी स्कीम में हूं तो सुनना ही पड़ेगा। विज्ञापन एक आध देखना पड़ता है। हाँ, सच बता रहा हूं, ये इतने कवियों को सुनने के बाद लगा होगा आपको कि डॉक्टर कुमार विश्वास आने वाले हैं, लेकिन फिर बाद में एक महिला कह रही थी कि माय गॉड अभी एक और बचा है। तो मैं आपकी मानसिकता समझ रहा हूं, ताली क्यों नहीं बज रही है। एक बार तालियां बजा दीजिए तो मैं जल्दी बैठ जाऊंगा। जी, माय गॉड। डॉक्टर कुमार विश्वास ने मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। देखो, चुहलबाजी मजाक हम कितनी भी कर लें, लेकिन डॉक्टर कुमार विश्वास हिंदी काव्य मंच का वो कोहिनूर है, जिसकी आभा में बैठ करके, जिसके पास बैठ करके, जिसकी आभा से हम जैसे कंकड़ पत्थर भी कवि हो गए। इन्होंने मुक्तक लिखे, मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। तुक्तक? हाँ, इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है, कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। मुझे क्या लगा, एक तुक्तक सुनिए, आनंद लीजिए। स्वागत है। तुक्तक। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं, ऊपर वालों का भी बजट बिगड़ा हुआ है। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है, कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। एक तुक्तक और सुन लीजिए। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से, दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी।